एक जंगल में चिड़िया का आम का पेड़ था। चिड़िया हमेशा अपने पेड़ की रक्षा करती थी। लालू जी, देख रहे हो चिड़िया के आम के पेड़ में कितने सारे आम लगे हैं, और सुनी हूँ उसके आम तो बहुत मीठे हैं। हाँ गौरी, तुम सही बोल रही हो। चलो चिड़िया से आम मांग कर ले आते हैं, चिड़िया दे भी देगी। लालू और गौरी चिड़िया से आम लेने चले जाते हैं। चिड़िया बहन, मेरे पास पैसे नहीं हैं, क्या आप हम दोनों को एक एक आम दे सकती हो? ठीक है गौरी, अगर ऐसी बात है तो लो, आप लोग एक एक आम ले लो। फिर गौरी और कालू नदी के किनारे चले जाते हैं और दोनों बैठकर आम खाते हैं। कालू जी, आम तो बहुत ही स्वादिष्ट है। एक काम करते हैं, अपने बच्चे के लिए चल के आम चुरा लेते हैं। गौरी, तुम सही बोल रही हो। अभी चिड़िया घर जाने वाली है तो हम दोनों चलते हैं, उसके आम तोड़ लेते हैं। इधर शाम को चिड़िया अपने घर की तरफ चली जाती है। चिड़िया के जाते ही कालू और गौरी उसके पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। गौरी, जल्दी जल्दी आम तोड़ो, नहीं तो कोई आ जाएगा। चिड़िया बेटी, आप कहाँ हो? देखो, मैं आपके लिए इतना सारा आम लेकर आई हूँ। गुड़िया बेटा, कहाँ हो? आओ मम्मा, बहुत अच्छा कि आप मेरे लिए इतना सारा आम लेकर आई। थैंक यू मम्मा, आई लव यू मम्मा। फिर कुछ टाइम बाद सुबह हो जाती है। चिड़िया अपने आम के पेड़ के पास जाती है और देखती है तो उसके बहुत सारे आम कम हो गए थे। हे भगवान, ये क्या हो गया? कल तो पेड़ में बहुत सारे आम थे, रात भर में सारे आम कहाँ चले गए? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। हर चील चिड़िया आती है। आपको पता है चिड़िया का आम का पेड़ कहाँ पर है? हाँ देखो, चिड़िया का आम का पेड़ दिख रहा है। चिड़िया का आम बहुत मीठा और बहुत ही स्वादिष्ट है। चिड़िया बहन, मुझे बेचने के लिए कुछ आम चाहिए। जंगल के सभी पक्षी बोल रहे थे आपका आम बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही टेस्टी है। ठीक है चील चिड़िया, अभी मुझे अर्जेंट में अपने मम्मी के घर जाना है, आप सारा पेड़ ही ले लो आम का। ठीक है चिड़िया, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, आप मेरे घर आ जाना, मैं आपको सारा पैसा दे दूंगा। फिर चिड़िया वहाँ से चली जाती है। तो ये मेरा पेड़ हो गया और काफी शाम भी हो गई है, तो अभी मैं अपना पेड़ छोड़कर घर नहीं जाऊंगी, थोड़ा टाइम इसकी रखवाली कर लेती हूँ। हर चिड़िया को जाते देख कालू और गौरी बहुत खुश हो जाते हैं और फिर से वो दोनों आम चोरी करने के लिए सोचते हैं। कालू जी, आज थोड़ा
ज़्यादा आम चोरी करेंगे और ले चल के बाजार में बेच देंगे, काफ़ी अच्छा पैसा भी मिल जाएगा। सच में गौरी, तुम तो बहुत ही समझदार हो, तुमने तो बहुत ही अच्छा आइडिया बताया। फिर चलो, किस बात की देरी। वो दोनों आम के पेड़ के पास पहुंच जाते हैं और आम तोड़ तोड़ कर नीचे गिराने लगते हैं। कि इतनी हिम्मत, मेरे पेड़ से आम तोड़ रहे हैं, तब तो ये दोनों ऐसे ही रोज चोरी करते होंगे। इतना बोलकर चील चिड़िया उन दोनों को मारने लगती है। इस तरह से कालू और गौरी को उनकी करनी की सजा मिल जाती है। प्यारे दोस्तों, अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। अरे बच्चों, हमें कभी भी चोरी नहीं करना चाहिए। चोरी का नतीजा बहुत गलत होता है और चोरी करना बहुत गंदी बात है। एक दिन जंगल में बाज चिड़िया सभी पक्षियों की मीटिंग रखी थी। तो जैसे कि आप लोग को पता है, बरसात आने वाली है। मैं चाहती हूँ इस बार जंगल में किसी भी पशु पक्षी को कोई तकलीफ ना हो। सच में बाज चिड़िया, हम लोग बहुत लकी हैं। इस जंगल में आप जैसे पक्षी रहते हैं जो इतना समझदार और दूसरों की मदद करने वाली। अरे रानू चिड़िया, कुछ भी, बस मैं तो इतना चाहती हूँ हम लोग दूसरे की मदद करें और हमें हमेशा दूसरों की मदद करना भी चाहिए। बाज चिड़िया, मीनू सच में सही बोल रही है, हम लोग सच में बहुत लकी हैं। दूसरी तरफ जंगल में चींटियां भी आपस में बातें कर रही हैं। दोस्तों, इस बार बहुत तेज बारिश आने वाली है। चलो हम लोग खाने का सामान इकट्ठा कर लेते हैं, क्योंकि इस जंगल में जब भी बारिश होने लगती है 2-3 दिन तक लगातार बारिश होती है। अगर हम लोग कुछ इकट्ठा करेंगे तो सही रहेगा। हाँ मम्मा, आप बहुत सही बोल रही हैं। चलो हम लोग जंगल चलते हैं और खाने का सामान इकट्ठा कर लेते हैं, जिससे बरसात में आराम से हम बैठकर मज़े से खाएंगे। चलो मम्मा। पता है आंटी, हम लोग जंगल के सबसे छोटे प्राणी हैं। हम कितना भी मेहनत कर ले, हम आराम से बैठकर खा ही नहीं सकते। कोई न कोई दिक्कत हमेशा आ ही जाती है। गॉड करे इस बार सब कुछ सही हो। ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, हमें पुरानी बातें भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। बेटा, लाइफ है तो प्रॉब्लम तो होगा ही, तो हमें प्रॉब्लम को लेकर नहीं बैठना चाहिए। प्रॉब्लम को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए और अपने काम को अच्छे से करना चाहिए, फिर सब कुछ सही हो जाता है बेटा। फिर वो लोग खाने की तलाश में निकल जाते हैं। अब वो लोग खाना लेकर वापस आ रहे थे तो उन्हें रास्ते में हाथी आते हुए दिखती है। बच्चों, आप लोग थोड़ा साइड हो जाओ,
उधर से देखो, हाथी आ रही है। ये जंगल की सबसे बड़ी जानवर है। इन्हें तो किसी से कोई मतलब ही नहीं। हम इस जंगल के सबसे छोटे जानवर हैं, तो हम ही हट जाते हैं बच्चों। थोड़ा साइड हो जाओ बच्चों। इतने में उन लोगों का खाना नीचे गिर जाता है और इधर हाथी भी आ जाती है। हाथी जी, थोड़ा रुक जाओ, मेरा खाना बीच रास्ते में गिर गया है। हाथी की कान में जब ये आवाज़ पहुंचती है तो वो इधर उधर देखने लगती है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, अपना हुक्म मुझ पे जता रही हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा रास्ता रोकने के लिए? हाथी जी, मेरा खाना बीच रास्ते में गिर गया था, इसलिए मैंने बोला। खाना तेरा गिरा था, मेरा खाना नहीं गिरा था। तुमने मेरा रास्ता क्यों रोका? उसकी सज़ा तो मैं तुम्हें बहुत अच्छे से दूंगा। लोग इस जंगल के बड़े जानवर हो, तुम लोग सच में बहुत ही घमंडी हो। हम छोटे जानवर की कोई कदर ही नहीं है तुम लोग की नज़रों में। चींटी को इतना बोलते ही हाथी को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है और वो इधर उधर भागने लगता है। रुको, अब मैं बताता हूँ क्या कर सकता हूँ तुम्हारे साथ मैं। इधर जंगल में भी बहुत तेज बरसात होने लगती है। इधर हाथी का गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा था। वो चींटी के घर के पास आता है, उसका घर तोड़ देता है। ये सब नज़ारा पेड़ की डाल पर बैठकर गौरी चिड़िया देख रही थी। मैं जा रही हूँ, सभी पक्षियों को बताकर आती हूँ, हाथी ऐसा ऐसा कर दिया है। फिर वो जाकर सभी पक्षियों को पूरी बात बता देती है। हे भगवान, हाथी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अभी तो इतना तेज बरसात हो रही है, वो चींटियाँ कहाँ जाएंगी? हमें उनकी मदद करनी चाहिए। काफ़ी टाइम बाद बरसात रुक जाता है और उन चींटियों को बहुत गुस्सा आती है हाथी के काम पर। टाइम आ गया है बच्चों, जंगल के सभी जानवरों को सबक सिखाने का। समझ में नहीं आता ये लोग अपने आप को क्या समझते हैं। सभी चींटियां मिलकर फिर हाथी के ऊपर चढ़ जाती हैं और हाथी इधर उधर भागता है। बचाओ मुझे, बचाओ मुझे, कोई है, इन चींटियों से बचाओ मुझे, बचाओ मुझे। हाथी को काफ़ी परेशान करने के बाद चींटी प्लान बना रही थी जंगल के सभी जानवरों को परेशान करने के लिए। लेकिन इतने में वहाँ बाज पक्षी और चिड़िया आ जाती हैं और उसकी सारी बातें सुन लेती हैं। देखो चींटियों, हाथी ने आप लोग के साथ बहुत बुरा। इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोग जंगल के सभी जानवरों से उस चीज़ का बदला लेंगे। देखो,
मैं प्यार से बोल रही हूँ, यहाँ से चली जाओ। जब मैं मुसीबत में थी तब तो अपना ज्ञान देने मुझे नहीं आई, अभी क्यों आई हो? यहाँ से चली जाओ। मैं आप लोग की मदद करने जंगल में आई थी, लेकिन आप लोग वहाँ पर दिखे नहीं मुझे। चींटी, अभी तक जो हुआ उसे भूल जाओ और चलो हम एक नया घर बनाते हैं आपके लिए। चींटी खुश हो जाती है और वो लोग मिलकर एक नया घर बनाते हैं। अरे दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए, हमें हमेशा प्यार से रहना चाहिए। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें प्लीज़।